डॉक्टर उषा उद्यावर बोल रही हूँ। आज हम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस देखते हैं, दैट इज़ IMNCI। तो ये गोल्स ऑफ IMNCI क्या है? तो एक गोल्स में क्या होता है कि ये केस मैनेजमेंट का न्यूबॉर्न और चिल्ड्रंस का कैसे करते हैं ये देखते हैं। और इसमें मेन फोकस एक कॉमन कॉजेस ऑफ मोर्टेलिटी ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस होता है। इसका मतलब मेन कॉजेस क्या है जो मोर्टेलिटी बढ़ाते हैं उस पे होता है। और इसमें तीसरा जो है वो अपना जो इलनेस रिकग्निशन कैसे करते हैं और वो टाइमली हम रिफ़र कैसे करते हैं ये होता है। तो ये उसका टूल ऑफ असेसमेंट क्या है कि उसमें एक आस्क है, तो मम्मी को मीन्स माँ को पूछते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, और दूसरा पूछते हैं कि उनको ये सब कब से हो गया है, मीन्स हिस्ट्री। आस्क मीन्स हिस्ट्री पूछते हैं। और लुक में वो पेशेंट को हम देखते हैं कि वो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा है, मीन्स वो लिथार्जिक है क्या, अगर उसको बाकी का कुछ निमोनिया, अगर निमोनिया से प्रेजेंट होता है तो उसको रेस्पिरेटरी इंड्रॉइंग है क्या ये देखते हैं, फीवर है क्या ये पूछते भी हैं और बाद में देखते भी हैं। और वो जो मम्मी क्या जो बोलती है वो सुनते भी है और फील माने वो उसको इन्वेस्टिगेशंस करके वो कौन सा डिजीज़ है क्या है ये देखते हैं। अभी उसमें 2 ग्रुप्स रहते हैं। एक ग्रुप में क्या होता है कि ये यंग इन्फेंट्स रहता है, उसमें बर्थ से लेके 2 महीने तक इन्फेंट है उसका एक ग्रुप है, और दूसरा ओल्डर इन्फेंट्स और चिल्ड्रन का है, वो 2 महीने से 5 साल तक होता है। तो अभी केस मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे करते हैं? तो उसमें क्या होता है केस मैनेजमेंट केसेस में कि फर्स्ट वो चाइल्ड को असेस करते हैं कि वो सही है कि नहीं है, वो सीरियस है, मॉडरेट है कि माइल्ड है ये देखते हैं। बाद में उसका इलनेस क्लासीफाई करते हैं और वो उसका क्लासीफाई करते हैं, मीन्स वो अगर देखते हैं कि वो पेशेंट बच्चू पेशेंट है, उसको अर्जेंटली पीडियाट्रिशियन को रिफ़र करना चाहिए क्या, उतना वो सीरियस है क्या। अगर वो माइल्ड होगा तो हम उसको उधर ही ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर वो ज़्यादा सीरियस है तो उसको पीडियाट्रिशियन को ये करते हैं, रिफ़र करते हैं और उसको प्री रेफरल ट्रीटमेंट तब तक देते हैं। अगर वो ज़्यादा उसको ऑक्सीजन लेवल कम होगी तो ऑक्सीजन देते हैं, और जो फर्स्ट एड जो बोलते हैं ना वो ट्रीटमेंट हम देते हैं फिर। और अगर वो सादा है पेशेंट, सादा पेशेंट है मीन्स अगर वो माइल्डली ये होता है तो उसको मम्मी को उसके माँ को एश्योर करते हैं कि डरने की कुछ बात नहीं है, जीटी है वो मैं बताऊंगी। तो आज हम जो स्टेप्स है उसका हम देखेंगे। उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। तो पहले स्टेप्स में क्या होते हैं कि जब चाइल्ड अपने पास आता है तो उसमें उनका डेंजर साइंस है कि नहीं वो देखते हैं, और अगर वो डेंजर साइंस सीवियर होंगे तो उसको रेफरल टू पीडियाट्रिशियन करते हैं। तो चेक फॉर जनरल साइन, डेंजर साइंस में क्या देखते हैं, उसके मम्मी को क्या पूछते हैं कि चाइल्ड दूध पी रहा है कि नहीं, वो अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करता है कि नहीं, चाइल्ड ने उल्टी तो नहीं की, चाइल्ड को कन्वल्जन तो नहीं आया, चाइल्ड को डायरिया तो नहीं हुआ। और ये आज होने के बाद हम क्या करते हैं, साइन और सिम्टम्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस, लिथार्जिक है क्या ये देखते हैं। अभी चाइल्ड प्रेजेंट स्टेटस में उसको कन्वर्जन आया है कि नहीं ये देखते हैं। और अगर कोई चाइल्ड में जनरल डेंजर साइंस होंगे तो उसको अर्जेंट अटेंशन देना चाहिए और उनको कंप्लीट असेसमेंट करके प्री रेफरल ट्रीटमेंट भी देनी चाहिए, और उनको जल्दी से जल्दी पीडियाट्रिशियन के पास माने हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। और वो दूसरा स्टेप क्या है, चाइल्ड को असेस करने का है और उसको इलनेस जो है वो उसका इलनेस का क्लासिफिकेशन करने का। अभी असेस चाइल्ड को हम जब पूछते हैं कि उसको कफ है क्या, उसको डिफ़िकल्टी है क्या ब्रीदिंग में, उसको डायरिया है क्या, फीवर है क्या, और उसके बाद उसका इम्यूनाइजेशन स्टेटस बराबर है क्या, उसने इम्यूनाइजेशन बराबर लिया है क्या,
उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस बराबर है क्या वो भी देखते हैं। अभी वो न्यूट्रिशनल स्टेटस में हम साइंस ऑफ माल न्यूट्रिशन देखते हैं, इधर एनीमिया है क्या, विटामिन D3 का, विटामिन D3 का कुछ डेफिशिएंसी है क्या, ये भी देखते हैं। और दूसरे भी कुछ साइन एंड सिम्टम्स है क्या, ये देखते हैं। और ये इसके बेस पे वो चाइल्ड माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर है क्या, ये देखते हैं और उसको अस्पताल में भेजते हैं। अभी अगर चाइल्ड को कफ और डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग होंगी तो उसको देखते कि इसको न्यूमोनिया तो नहीं ना हुआ। और वो दूसरा, अगर उसको डायरिया में प्रेजेंट होता है तो उसको साइंस ऑफ डिहाइड्रेशंस है कि नहीं वो देखते हो। डिहाइड्रेशंस में भी माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर डिहाइड्रेशन होता है तो वो भी हम जज करते हैं। और वो उसमें वो कैसा जज होता है कि अगर एक्यूट डायरिया होता है तो उसका ड्यूरेशन लेस देन 14 डेज होता है एक्यूट डायरिया। परसिस्टेंट डायरिया का मोर देन 14 होता है। और अगर डिसेंट्री होगा तो उसमें थोड़ा ब्लड आता है, ये हम पूछते हैं। तो वो जो परसिस्टेंट डायरिया तो उसको ORS, जिंक और सिंगल डोज ऑफ विटामिन ए भी देते हैं और पीडियाट्रिशियन के पास भेजते हैं। और डिसेंट्री होगा तो एक सिपिक्सिन का एंटीबायोटिक्स 3 डेज़ के लिए देते हैं। ओरल ORS जो बोलते हैं ओरल लिक्विड देते हैं, वो ORS का जिंक और रेफर टू पीडियाट्रिशियन हम करते हैं। और अगर चाइल्ड को फीवर होगा तो फीवर कॉमन सिम्टम्स और साइन है क्या, ये देखते हैं। उसमें माइनर इन्फेक्शन है क्या, वो देखते हैं। उनका अगर मेनिंजाइटिस होगा तो स्टिफनेस है क्या देखते हैं, रनिंग नोज है क्या देखते हैं। और एनी अदर कॉजेस ऑफ बैक्टीरिया भी हम देखते हैं। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द कॉज एंड सिम्टम्स फिर उनको हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये जो होगा, और बाद में उनका टो टू हेड टू टो हम उसका एग्जामिनेशन भी बच्चों का करते हैं और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं। तो ये जो सिम्टम्स है उसमें मेन कॉमन न्यूमोनिया होता है, डायरिया होता है बच्चों में, तो वो रूल आउट करते हैं। और PCP भी होता है। तो ये जो है वो अपना सेटअप में हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते तो उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये पूरा OI के जो है, ये बैक्टीरियल OI का मैंने अभी बताया है। बैक्टीरियल OI है, वो डायरिया फंगस से भी होती है, प्रोटोजोआ से भी होती है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन इतना ही। मुझे लगता है ये आपको मालूम हुआ होगा, थोड़ा समझा भी होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।